शुरुआत सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। इस दौरान कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू हुआ, जहां इस दौरान राज्यपाल ने देश और राज्य में जारी योजनाओं और उसके जरिए बदलते परिदृश्य की चर्चा की। साथ ही राज्य में संचालित योजनाओं से लोगों की जिंदगी में आ रहे बदलाव का भी जिक्र किया है। इस अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के अभिभाषण में नल जल योजना को शामिल नहीं किया गया और इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का जिक्र नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आक्रोश जाहिर किया तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बार बार यही कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी तब नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह सकते हैं, मगर हंगामा बढ़ गया और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को जारी रखा। राज्यपाल के जाने के बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया तो फिर सदन की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए यानी कल तक के लिए स्थगित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का ये बजट सत्र है जो इस वक्त हंगामेदार रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। चलिए आगे आप देखिए खबर। एमपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया तो वहीं विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा में तीन अपराधी मंत्री हैं। अपराधी मंत्री विधानसभा में हैं, तब तक राज्यपाल का अभिभाषण का कोई महत्व नहीं है। भाषण से पहले 3 मंत्रियों को बाहर करना चाहिए। बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। इसके लिए भी दोषी 3 मंत्रियों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पे रहेंगे। तो देखा आपने इस वक्त जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी, वो आक्रोशित हैं और ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस अभिभाषण के बावजूद जो 3 मंत्री हैं, अपराधी हैं, वो विधानसभा में बैठे हुए हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र जुड़े हुए हैं। सरस्वती, विधानसभा के सत्र का पहला दिन, राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद लगातार हंगामा, क्या कुछ मकसद विपक्ष का था? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की विधानसभा का वो बजट सत्र है और आज पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस इसी रणनीति से उतरी थी कि सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के 3 मंत्री हैं उनको निशाने पर लिया जाएगा। सबसे पहला नाम राजेंद्र शुक्ला का आ रहा है। उनको इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और मध्य प्रदेश दूषित जल के पीने से माफ़ कीजिएगा कफ सिरप को बच्चों की जो 23 बच्चों की मौत हुई थी छिंदवाड़ा में, हाँ। उसको लेकर राजेंद्र शुक्ला को पूरी तरह जिम्मेदार माना गया है। इस वजह से राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। दूसरे मंत्री आते हैं कैलाश विजयवर्गीय। उन्हें इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि जो भागीरथपुरा में, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से जो मौतें हुई हैं, 23वीं मौत कांग्रेस का आरोप है, 23 मौतें हो चुकी हैं और जिसके लिए सीधे तौर पर चूंकि वो कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है, वहाँ के विधायक हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है, तो उनसे भी इस्तीफा लिया जाए। तीसरे विजय शाह चूँकि अब राष्ट्रीय सुर्खियों में भी इसलिए है, कर्नल सोफिया के मामले में जो बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल चूँकि उनकी सुनवाई की डेट उस दिन आई नहीं थी, उनकी सुनवाई बढ़ गई थी, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल उनको राहत नज़र आ रही है कि अभी उनका केस नहीं लगा है। इन तीनों को लेकर कांग्रेस सदन में हंगामा कर रही है और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी यही मांग करी। तो सीधे तौर पर देखें कि कांग्रेस के पिटारे में बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जमकर हंगामा करेगी। 3 मंत्रियों को इस्तीफे की मांग है। दूषित जल को लेकर जो मौतें हुई हैं उसको लेकर सरकार को घेरना है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एक खबर और है हमारे पास। कल स्थगन प्रस्ताव आने वाला है। नेता प्रतिपक्ष उन्होंने मांग की है कि दूषित जल में जो हत्याएं हुई हैं, हत्याकांड हुआ है,
दूषित जल की वजह से जिम्मेदार लोगों पर FIR हो और उनके खिलाफ और मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाए। इसको लेकर स्थगन की मांग की है। मांग बिल्कुल जायज है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बार ये तो तय हो गया है पहले दिन से ही कि इस बार जो सदन की कार्रवाई है वो एकदम तेज तर्रार तरीके से रहने वाली है, क्योंकि मुद्दे ज्वलंत आए हैं निकलकर। पहले कब सिर्फ कांड, फिर भागीरथपुरा का जो मुद्दा अभी तक थमा नहीं है। 33 से ज्यादा, लगभग मेरा मानना यह है, जो जीतू पटवारी कहना चाह रहे थे, 33 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और वही आंकड़ा वो बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसको लेकर जो कार्रवाई हुई, FIR हुई, कोई ऐसे सख्त कार्रवाई नहीं हुई है कि जो एक तरह से उनकी जिम्मेदारी तय करे। ट्रांसफर और ये सब जो एक मशीनरी चलता रहता है, क्या ये लग रहा है कि कांग्रेस की मांगे पूरी होंगी? क्योंकि विजय शाह मुद्दे को लेकर तो साफ तौर पर बीजेपी हो, मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद इस वक्त परेशान हो चुका है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उसकी ऐसी ऐसी टिप्पणियां आई है बीते समय में। बिल्कुल संयम मध्य प्रदेश का जो मामला हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है विजय शाह का, उस मामले को लेकर पार्टी और जो संगठन की राय ये है कि इस मामले को अभी और लगातार लिंगर ऑन किया जाए, क्योंकि वो एक आदिवासी बाहुल्य वर्ग से आते हैं और ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि उनको हटा दिया जाए और एक आदिवासियों में नाराज़गी हो सकती है। और वो भी साफ कह चुके हैं कि यदि मुझे हटाया गया तो परिणाम पार्टी के सामने बहुत ख़राब होंगे। तो इसको लेकर अब सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की सरकार बात क्यों नहीं मान रही। इसके पहले हम आपको बता दें, विजय शाह इस सरकार को इतने इंपॉर्टेंट क्यों होगा, ये समझ से परे है। कांग्रेस वही सवाल पूछ रही है। लेकिन आपको बता दें, विजय शाह ने शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी के खिलाफ टिप्पणी की थी तो उनको हटा दिया गया था। लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल सरकार कटघरे में है और विजय शाह तो कटघरे में है ही, उनको थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो इस सुनवाई में अब विजय शाह की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल सरस्वती, और इस मामले को लेकर अब क्या कुछ आगे निर्णय होते हैं, कांग्रेस क्या कुछ करती है, वो सबसे बड़ा देखने वाला आने वाले समय पता चलेगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहना है। पहले दिन से कांग्रेस ने तय कर दिया है, मुद्दे ज्वलंत हैं, इनको भी नकार नहीं सकते। बहुत शुक्रिया सरस्वती चंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने।